बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन का क्रोशिया तालपोश बनाना बताएंगे। काफ़ी कलरफुल है, आप इसको एज अ टेबल मैट के भी यूज़ कर सकती हैं। और दिखने में ये थोड़ा टफ़ लग रहा है, बट जैसे ही हम इसको बनाना आपको बताएंगे तो आप बिगनर्स भी हैं तो ईज़िली इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके भी हमें बताया करें कि आपको हमारे पैटर्न कैसे लगते हैं। तो 5 नंबर हमारा क्रोशिया है और 3 प्लाई हमारी वूल है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे और स्लिप नॉट लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका आपने यहाँ पे देख लेना है, इस तरीके से। ओके, अब हम इसमें चेन लेंगे। बेसिक चेन आपको 6 बनानी है, ठीक है। 6 चेन आप पहले बना लीजिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने 6 चेन बना लिए हैं। फर्स्ट वाली चेन में आपने इस तरीके से क्रोशा डाल के इसको ज्वाइन कर लेना है, इस तरीके से। ज्वाइन हो चुकी है हमारी चेन्स। अब हम इसमें अपने डिज़ाइन के जो पैटर्न है वो बनाएंगे। एक चेन लेके आपने थोड़ा सा थ्रेड को इस तरीके से खींचना है और वापस इसी सर्कल में आपको डालना है। यहाँ पे 4 टाइम आपको इस तरीके से थ्रेड को इस जो रिंग है चेन की इसमें डालना है, ठीक है। 4 बार में आपने थ्रेड को इस तरीके से लंबाई में जो है लूप्स बना लेनी है। अब सारे जो लूप्स हैं क्रोशा में एक साथ ही ओवर कर देंगे हम इस तरीके से और ऊपर से बंद कर देंगे। एक चेन लेंगे हम और फिर से थ्रेड को लेना है क्रोशा के ऊपर। इस रिंग में आपको 4 टाइम फिर से अपनी जो डिज़ाइन के पैटर्न है वो बनानी है। इस डिज़ाइन को पुफ स्टिच कहते हैं। तो फर्स्ट हमने पुफ स्टिच बना लिया है, अब हम सेकंड पुफ बनाएंगे। अब इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। बीच में एक चेन लेंगे और वापस इसी सर्कल में डालते हुए 4 टाइम आपको थ्रेड को इस तरीके से क्रोशा के ऊपर रैप करना है। ओके, अब इन सारे फंदों को जितना भी हमारे पास लूप्स हैं एक साथ ओवर कीजिए इस तरीके से और बंद कर दीजिए। एक चेन लीजिए और वापस इसी सर्कल में आपको डालना है और 4 टाइम फिर से थ्रेड को खींचते हुए अपने लूप्स तैयार करने हैं क्रोशा में। अब इनको एक साथ ओवर कीजिए इस तरीके से। बंद करने के बाद एक चेन लेनी है आपने और यहाँ पे आपको 6 पैटर्न बनानी है। इस तरीके की पुफ की 6 डिज़ाइन आपने बना लेनी है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद इसका प्रॉपर जो लुक है वो दिखाते हैं। हमने यहाँ पे 6 अपने जो पुफ के डिज़ाइन है वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको एक चेन लेके ज्वाइन करना आपको दिखाते हैं और एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने बैक पोस्ट पे एडजस्ट कर लेना है। इतना हो गया। अब देखें बीच में हमारी चेन ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे। अब हम इसको फर्स्ट वाला जो हमारा पुफ का डिज़ाइन है उसमें क्रोशा डाल के इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। जो हमने बीच में एक चेन ली है इसी स्पेस में आपको क्रोशा डाल के पहले स्लिप स्टिच से बंद करना है और एक चेन लेके थ्रेड को खींचते हुए हम फिर से इसमें पुफ डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 बार में आपको थ्रेड को इस तरीके से लंबाई में खींचते हुए लूप्स बनानी है और सारे फंदों को एक साथ बंद करने के बाद बीच में एक चेन लेके वापस इसी स्पेस में आपको डालना है क्रोशा और फिर से एक और डिज़ाइन हम बनाएंगे इसमें। मैं आपको यहाँ पे फिर से गाइड कर देती हूँ। देखें 4 बार हम क्रोशा को इस स्पेस में डाल रहे हैं चेन वाली में
और हमारे पास 4 फंदे हैं, चारों को एक साथ ही क्रोशा में इस तरीके से आपने निकाल देना है और बंद करेंगे इस तरीके से एक चेन लेके। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट स्टिच में जो हमने बीच में चेन बनाई है, यहाँ पे चेन का जो होल है उसमें हम डालेंगे और फिर से रिपीट इसी डिज़ाइन को आपने बनाना है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आपको सेम स्पेस में 2 डिज़ाइन बना लेनी है। 1 हो गया, बीच में एक चेन लेंगे, वापस इसी स्पेस में आपको डाल के एक और पुफ का डिज़ाइन जो है रेडी करना है। हो गया। अब सारे फंदे एक साथ क्रोशा में निकाल के बीच में एक चेन लेंगे इस तरीके से। तो 2 डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। अब जितना भी हमारे पास चेन के स्पेस हैं सब में आपको इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो 6 हमारे डिज़ाइन इसमें कंप्लीट हुए हैं। एक चेन लेके अब हम अपने वर्क को इस रो को इस तरीके से बंद कर देंगे, लॉक करेंगे। तो हमारी सेकंड रो लॉक हो चुकी है। अब हम क्रोशा को चेन जो हमने बीच में एक ली है उसी स्पेस में डाल के स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेके फिर से 4 टाइम आपको लूप्स लेनी है क्रोशा में और इन सारे लूप्स को एक साथ ही आपने ओवर करना है। बीच में एक चेन लेंगे इस तरीके से और वापस इसी स्पेस में आपको फिर से डिज़ाइन बनानी है रिपीट। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको बनाते जाइए। एक चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे हम सेकंड रो में अपना जो पुफ का डिज़ाइन है बीच में बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना एक पुफ इंक्रीज़ कर रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 2 डिज़ाइन पुफ के बनाने हैं बीच में एक चेन लेते हुए। इसको बंद करेंगे और बीच में एक चेन लेंगे और वापस इसी स्पेस में आपको डाल के फिर से एक और पुफ जो है अपना रेडी कर लेना है। तो 4 से 5 रो जब आप बनाएंगे सेम तरीके से, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे बनाते जाना है। बट 4-5 रो जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी थर्ड रो है। तो थर्ड रो को आपने सेम इसी तरीके से बनाना है, बस आपको बीच में एक पुफ का डिज़ाइन बढ़ाना है। बाकी 2-2 जैसे हम डिज़ाइन पुफ के एक ही स्टिच में बना रहे हैं, रिपीट आपको वैसे बनाने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो चेन का हमारा लास्ट का स्पेस है उसमें आपको डिज़ाइन फिर से बना लेनी है। यहाँ पे अब इस डिज़ाइन को आपने लॉक कर देना है। बंद करने के बाद एक चेन लेके जो नेक्स्ट हमारा डिज़ाइन है उसमें आपको स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लेना है इस रो को। अब चेन के स्पेस में आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और एक चेन लेके रिपीट इसी डिज़ाइन को आपने आगे भी बनाना है। थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे और यहाँ पे डालते हुए 4 टाइम आपको लूप्स बनाने हैं। अब इन सारे फंदों को एक साथ ही आपने निकाल देना है क्रोशा में और बंद करने के बाद एक चेन लीजिए और वापस इसी डिज़ाइन में डाल एक और हम पुफ का जो डिज़ाइन है वो बना लेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमारे 2 पुफ के डिज़ाइन है सेम उसी में आपको 2 ही बनाने हैं। एक चेन लेके जो नेक्स्ट स्पेस है सिंगल चेन की उसमें आपको एक डिज़ाइन बनाने के बाद एक चेन लेनी है और इस वाले स्पेस में आपको डालना है। नेक्स्ट स्पेस जो है हमारी 1 चेन की उसमें आपको 4 टाइम रिपीट फिर से लूप्स लेने हैं क्रोशा में और एक साथ ओवर करने के बाद फिर से एक चेन लीजिए और डिज़ाइन के बीच में आपको रिपीट फिर से 2 पुफ के डिज़ाइन का जो सेम डिज़ाइन है वो बनाना है। तो इसी तरीके से आपने इस रो को कंप्लीट करना है।
दो स्पेस है हमारे पास, तो दोनों में सिंगल पुफ के डिज़ाइन बनेंगे। और जहाँ पे हमारे दो पुफ के डिज़ाइन एक ही स्पेस में बने हो, उसे सेम आपने रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी 4th रो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी फर्स्ट रो में 6 डिज़ाइन है, सेकंड रो में 12 हैं, और जो हमारी थर्ड रो है उसमें 18 डिज़ाइन है, और ये हमारी 4th रो है, तो इसमें हमारी 30 डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसकी 5th रो बनाएंगे। तो 5th रो के लिए आपको डिज़ाइन के बीच में 2 पैटर्न रिपीट बनानी है। लॉक करने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन की ये वाली जो स्पेस है नेक्स्ट उसमें डाल के आपको डिज़ाइन बनाना है। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। सेम इसी तरीके से आपको रिपीट आगे बनाते हुए इसको बढ़ाते जाना है। ये हमारी 5वीं रो है। तो 5वीं रो कंप्लीट करने के बाद हम इसकी 6ठी रो बना के आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। लॉक करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ओके, 6 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, और किस तरीके से हमने बनाई है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। मैं रिपीट आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 रो हमने बनाई है। तो देखिए, तीसरी रो में हमारा एक डिज़ाइन है, चौथी रो में 2 डिज़ाइन है बीच के, और जो 5वीं रो है उसमें 3 है, 6ठी रो में हमारे बीच के जो सिंगल हम पुफ बना रहे हैं वो 4 हैं। सेम तरीके से आपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बनाते जाना है जितना भी आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 रो कंप्लीट कर लिए हैं, 12 रो हमने यहाँ पे बनाई है। वो आपकी चॉइस है, आप इसमें 12 की जगह 15 रो बना सकते हैं, 20 रो बना सकते हैं। वो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो बीच में देखिए, इसी तरीके से हमारे जो बीच के सिंगल पुफ हैं वो बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में हमारे 12वीं रो में 10 पुफ के जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हुए हैं। अब हम यहाँ पे आपको मेजर करके दिखाते हैं कि कितना हमने इसका डायमीटर जो है रखा है। इस तरीके से हम इसको माप कर लेंगे। तो 11.5 इसका डायमीटर है, यानी चौड़ाई है। अब आपको आगे किस तरीके से बनाना है आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। फर्स्ट वाले लूप्स के लिए आपको पहले 3 चेन लेनी है, और जो 1 चेन का हमारा स्पेस है उसमें क्रोशिया डाल के आपको 2 टाइम्स 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में कंप्लीट करने हैं इस तरीके से। अब जो हमारा पुफ का डिज़ाइन है उसके ऊपर आपको एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो एक हमने पुफ डिज़ाइन के ऊपर 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद जो हमारी स्पेस है चेन की उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और फिर से एक पुफ जो हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल रो है। एक डबल क्रोशिया आपको इस वाले पुफ के डिज़ाइन के ऊपर बनाना है, और 2 डबल क्रोशिया आपको बीच में बनानी है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपको बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। ओके, वाइट कलर से हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम ब्लैक कलर से इसकी रो बनाएंगे। तो थ्रेड हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का तरीका आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आप इसी तरीके से अगर थ्रेड ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप किसी भी पैटर्न को जो है बना सकते हैं। थ्रेड को आपने इस तरीके से लेते हुए इन दोनों फंदों में से निकाल देना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे हम। 4 चेन लेने के बाद आपने वाइट कलर के थ्रेड को भी यहाँ पे कट कर देना है। ओके, अब दोनों जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उसे भी आपने साथ लगाते हुए अपने वर्क को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेनी है आपको, और इससे पास वाले स्टिच में आपको डबल क्रोशिया का लूप्स बनाना है। तो ये रो बहुत सिंपल है। आपने बस बीच में एक चेन लेनी है, और हर स्टिच में जितना भी आपके पास लूप्स हैं स्टिच हैं, सब में आपको डबल क्रोशिया के ही लूप्स बनाते जाना है।
हम आपको थोड़ा सा बना के यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इस रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारे ब्लैक कलर की रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें येलो कलर के थ्रेड को ऐड करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद ये वाला जो स्पेस है एक चैन का, उसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 3 चैन लेंगे हम। 1 2 3 चैन लेने के बाद इस वाले थ्रेड को येलो कलर के थोड़ा सा खींच लेंगे। अब वापस इसी स्पेस में आपको एक डबल क्रोशा फिर से बना लेना है। इस तरीके से एक ही स्पेस में आपको 2 डबल क्रोशा बनाने के बाद एक चैन लेनी है और इसे नेक्स्ट जो हमारी स्पेस है 1 चेन की, उसके बीच में आपको डाल के 2 टाइम्स 2 डबल क्रोशा सेम स्पेस में बना लेनी है। एक चैन लेके अब नेक्स्ट जो हमारी 1 चेन की गैप है 1 चेन का, उसमें आपको 2 डबल क्रोशा फिर से बना लेनी है। बीच में 2 डबल क्रोशा बनाने के बाद एक चैन लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो 5 डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाने के बाद आपको एक जो स्पेस है वो स्किप करनी है। एक चैन लेके यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये वाली स्पेस आपको छोड़नी है। वो किस लिए छोड़नी है मैं आपको थोड़ा सा बनाने के बाद समझाती हूँ। एक चैन लेने के बाद पास वाली जो हमारी स्पेस है उसमें आपको क्रोशा डाल के 2 डबल क्रोशा एक ही स्पेस में बना लेने हैं। तो नेक्स्ट भी हमने 5 डिज़ाइन बना ली हैं। 5 यहाँ पे बनाई हैं और बीच में एक हमने स्पेस स्किप किया, छोड़ दी है। और आगे भी हमने 5 डिज़ाइन बनाने के बाद एक जो अपनी स्पेस है उसको आपने इस तरीके से स्किप कर देना है, छोड़ देंगे। और फिर से 5 अपने डबल क्रोशा 2 जो ऐसे हम बना रहे हैं वैसे बना लेंगे। वो इसलिए हम स्पेस छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास 3 प्लाई वूल है और आप 3 प्लाई में बना रहे हैं तो आपको इसी तरह के 5 डिज़ाइन बनाने के बाद जो हमारा छठा स्पेस है उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, वो इसलिए अगर आप 3 प्लाई में बनाएंगे और सारे हमारे पास जितना भी स्पेस में सब में बनाएंगे तो ज़्यादा कर्ल आ जाएगा, आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप 2 प्लाई में बनाएं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप जितना भी आपके पास स्पेस है आप बस सब में बना सकते हैं बिना स्किप किए। तो लास्ट में आपको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। अब देखें, जो हमने एक चैन का बीच का स्पेस बनाया है उस गैप में आपको क्रोशा डाल के थ्रेड को ज्वाइन करना है इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट जो हमारा एक चैन का गैप है उसमें डालना है, डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस रो में हम फ्लावर के लिए पेटल्स बनाएंगे। छोटी छोटी पहले हम इस तरीके से पत्तियां बनाएंगे 7 डबल क्रोशा की। तो इस स्पेस में आपको 7 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो 7 डबल क्रोशा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्पेस में आपको सिंगल क्रोशा से इस पैटर्न को ज्वाइन करना है। यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशा से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब क्रोशा के ऊपर आपको बाल लेना है। बाल लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारी स्पेस है ये वाली, इसमें हमको क्रोशा डालना है और यहाँ भी आपको 7 डबल क्रोशा बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशा बनाने के बाद आपको नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है चेन का, सिंगल क्रोशा से इस पैटर्न को ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है,
सिंगल क्रोशा से इस पेटल को आपने ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। अब फिर से जो हमारी नेक्स्ट स्पेस है 1 चेन की, उसमें आपको 7 डबल क्रोशा कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे 6-7 जो पत्तियाँ हैं फ्लावर की वो बना ली हैं। तो इसी तरीके से आपको इस रो को कंप्लीट करना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद ये रो दिखाते हैं। तो हमने ये रो फ्लावर के लिए जो पेटल्स बना रहे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा में ही आपको क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन लेनी है। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आपने बैक पोस्ट पे क्रोशा या फिर नीडल से एडजस्ट कर लीजिए। तो अब हम इसमें डार्क जो पिंक कलर है उसका शेडो बनाएंगे ऊपर। स्लिप नॉट लगाने के बाद जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया है उसी स्टिच में आपको डालना है। और यहाँ भी आपने सिंगल क्रोशा के ऊपर सिंगल क्रोशा ही बना लेना है इस तरीके से। सिंगल क्रोशा के बीच में ही डालना, जस्ट उसके ऊपर ही आपको एक सिंगल क्रोशा बना लेना है। अब आपने क्या करना है, जो हमारी पैटर्न्स हैं सब 7 स्टिच हैं, पैटर्न के 7 डबल क्रोशा हैं, तो उसमें आपको 7 सिंगल क्रोशा बना लेना है इस तरीके से। सात सिंगल क्रोशा बनाने के बाद जहाँ पे हमने इस पैटर्न को सिंगल क्रोशा से ज्वाइन किया उसी सिंगल क्रोशा के बीच में आपको डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है। यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक हमने पेटल इसकी बना ली है। अब नेक्स्ट पेटल को भी आपने सेम तरीके से बनाना है। हर स्टिच में आपको क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है। दो पेटल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आपको इसकी 3 पेटल्स और बना के कंप्लीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो 5 पैटर्न हमने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। अब इसको किस तरीके से फ्लावर शेप में बनाना है ध्यान से आपको देखना है। जहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशा है उसी के बीच में डाल के उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और थ्रेड को थोड़ा सा खींचने के बाद क्रोशा निकाल देंगे। और जो हमारी फर्स्ट वाली पेटल से इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ठीक है, 5 हमारे पास जो पत्तियां हैं उनको आपने फोल्ड करना है और जहाँ पे हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा बनाया है थ्रेड को ज्वाइन करने के लिए उसी में क्रोशा डालना है आपको। और इस वाले लूप्स में क्रोशा लेते हुए सिंगल क्रोशा में निकाल के एक चेन लेनी है आपको। तो 5 हमने यहाँ पे जो अपनी पत्तियां हैं वो ज्वाइन कर ली हैं सिंगल क्रोशा से। अब आगे आपको ध्यान से देखना है। देखें जो हमारी नेक्स्ट पेटल है उसमें भी आपको सेम सिंगल क्रोशा ही 7 बना लेने हैं। फ्लावर ज्वाइन करना भी बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है, इस वाली पेटल्स में भी हमने 7 सिंगल क्रोशा बना लेनी है। और जो बीच का हमारा सिंगल क्रोशा है उसके ऊपर सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे इस तरीके से। और इस पेटल को हम दूसरी रो में ज्वाइन करेंगे। किस तरीके से करेंगे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए 5 हमने जो अपनी पत्तियां हैं ज्वाइन कर ली हैं और जो हमारी छठी पत्ती है फ्लावर की वाइट कलर का जो हमारा पोर्शन है उसकी ये वाली जो रो है ऊपर से हम काउंट करेंगे तो हम इसकी तीसरी या फिर आप दूसरी रो में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ज्वाइन किस तरीके से करना है देखिए, आपने बना के छोड़ देना है, इस लूप्स को क्रोशा में से निकाल लेना है
और यहाँ पे डालेंगे क्रोशा को, और सिंगल क्रोशा के लूप्स को आपने फिर से क्रोशा में लेना है। इस तरीके से लेते हुए इस स्टिच के बीच में से निकाल देंगे, एक चेन लेंगे तो ये हमारी जो पेटल्स है वो ज्वाइन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, पहले हमने 5 पत्तियों को जोड़ा है, इसके बाद एक पेटल्स आपने बना के उसको सिंगल क्रोशा से यहाँ पे वाइट वाले पोर्शन पे आपने ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद 2 और पत्तियाँ आपको बना लेनी है सिंगल क्रोशा से। आप 2 से 3 फ्लावर जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं और बना के दिखा रहे हैं। ओके, 2 पेटल्स आपको और बना लेनी है। यहाँ पे हमने 2 पेटल्स और बना ली हैं और किस तरीके से इनको ज्वाइन करना है हम आपको दिखाते हैं। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद थ्रेड को आपने छोड़ देना है और यहाँ पे देखिए जो हमारी 5वीं पेटल्स है ये वाली, उसके सिंगल क्रोशा में आपको क्रोशा डालना है और सिंगल क्रोशा का जो हमारा ये वाला लूप्स है इसी के बीच में से निकालते हुए ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे इसके ऊपर। अब हम जो हमारी आगे की पेटल्स हैं, नेक्स्ट पेटल्स हैं, उसको आपने सिंगल क्रोशा से बनाना है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। हम आपको 3 से 4 जो फ्लावर हैं वो ज्वाइन करना बताएंगे ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। 4 आपने पेटल्स बना लेनी है इस तरीके से। अब चारों को किस तरीके से ज्वाइन करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले हमने 5 पेटल्स को ज्वाइन किया था, अब यहाँ पे आपको सेकंड जो फ्लावर है 4 पेटल बनानी है। सिंगल क्रोशा के ऊपर आपको फिर से रिपीट यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाना है। अब थ्रेड को क्रोशा में से निकाल देंगे और देखिए जो हमारी ये वाली पेटल्स है 2 बीच की आपने छोड़नी है और जो हमारी तीसरी पेटल है, ठीक है, एक तो पेटल हमने ज्वाइन की है उससे ऊपर वाली आपने छोड़ देनी है और जो तीसरी हमने पेटल्स बनाई है उसी के सिंगल क्रोशा में डालते हुए आपने ये जो 4 पेटल्स बनाई हैं इस तरीके से एक साथ इनको मिलाते हुए ज्वाइन कर लीजिए, एक चेन लीजिए। तो यहाँ पे हमारे 5 पेटल्स के 2 फ्लावर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी जो 2 पैटर्न हैं 2 फ्लावर की पत्तियाँ हैं वो वाइट कलर के पोर्शन पे ही रहेंगी। ऊपर आपको 5 पत्तियों का फ्लावर बनाना है ज्वाइन करने के साथ। अब आगे भी आपको इसी वर्क को रिपीट करना है, यानी आपने हर पत्ती के ऊपर 7 सिंगल क्रोशा बना के बीच का जो सिंगल क्रोशा है उसके ऊपर सिंगल क्रोशा ही रिपीट बनाइए। ठीक है, फ्लावर बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारी पेटल्स है उसके ऊपर 7 सिंगल क्रोशा बना के और जो बीच का सिंगल क्रोशा है उसको बनाने के बाद थ्रेड को क्रोशा में से निकाल देंगे और जो हमारा वाइट कलर का नीचे वाला पोर्शन है उसकी सेकंड या फिर आप थर्ड रो में इस तरीके से ज्वाइन करते जाइए, या फिर आप देख लीजिए जिस रो में आपकी जो पेटल्स हैं वो सही से सेट हो रही है, सेकंड रो हो या फिर थर्ड रो हो, आप उसी में ज्वाइन करने के बाद 2 और पेटल्स बना लीजिए। सिंगल क्रोशा ही बनाना है। 7 सिंगल क्रोशा बनाने के बाद जो बीच का हमारा सिंगल क्रोशा है उसके ऊपर सेम आपको सिंगल क्रोशा बनाना है। तो ज्वाइन करने के बाद हमने 2 पेटल्स बना लिए हैं। रिपीट आपको सिंगल क्रोशा के ऊपर सिंगल क्रोशा ही बनाना है। थ्रेड को निकाल दीजिए क्रोशा में से और जो हमारे सेकंड वाले फ्लावर की चौथी पेटल्स है, चौथी पेटल्स का सिंगल क्रोशा है उसमें क्रोशा डाल के आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है, एक चेन लेके, और नेक्स्ट पेटल को भी आपने सिंगल क्रोशा से फिल करना है।
2 फ्लावर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका तीसरा फ्लावर भी आपको बनाना दिखाते हैं, ताकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से इन फ्लावर को जो है बनाते हुए ज्वाइन करना है। तो 4 हमने यहाँ पे अपनी जो पेटल्स हैं वो रेडी कर ली हैं। अब इस वाली पेटल्स के सिंगल क्रोशा में क्रोशा डालेंगे और इस लूप्स को इस सिंगल क्रोशा में से निकाल देंगे। एक चेन लेने के बाद जो हमारी नेक्स्ट पेटल है उसको सिंगल क्रोशा से हमने फिर से बना लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 फ्लावर कंप्लीट किए हैं। आगे भी आपको बनाते जाना है सेम तरीके से, बट लास्ट का जो फ्लावर है आपको ध्यान से देखना है। लास्ट का फ्लावर थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि लास्ट का जो फ्लावर है उसको किस तरीके से बनाना है। तो हर रो को आपने ध्यान से देखना होता है, किसी भी रो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप किसी भी पॉइंट को बिना समझे बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। ठीक है, लास्ट की हमने 3 पत्तियां बनाई हैं। तो 3 पत्तियां बनाने के बाद हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वाले फ्लावर से। अब हमें इस लूप्स को सिंगल क्रोशा में से निकाल के एक चेन लेनी है। जैसे हम अब तक ज्वाइन कर रहे हैं सेम तरीके से यहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए और इस पत्ती को आपने सिंगल क्रोशा से बनाना है। 7 सिंगल क्रोशा इसमें बनाएंगे हम। और जो बीच का सिंगल क्रोशा है उसके ऊपर सिंगल क्रोशा ही हम बनाएंगे। क्रोशा को निकाल देंगे सिंगल क्रोशा में से और देखिए यहाँ पे 4 पत्ती छोड़ देंगे और दूसरे फ्लावर की ये वाली जो पत्ती है उसे सिंगल क्रोशा में डालते हुए इस लूप्स को इसके बीच में से निकाल के एक चेन लीजिए। और जो हमारी लास्ट की पेटल्स है उसको आपने सिंगल क्रोशा से ही रिपीट बना लेना है। लास्ट की हमारी पेटल्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब बिना आप इसको ज्वाइन किए छोड़ दीजिए और यहाँ पे आपने थ्रेड को ज्वाइन कर लेना है। एक चेन लेके थ्रेड को कट करके बैक पोस्ट पे आपने अच्छे से इसको नोट लगा के एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट कर दीजिए। खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन का हमारा तालपोश रेडी हो चुका है। बट हम बीच का जो फ्लावर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। मैजिक रिंग आपने बनानी है इस तरीके से। एक चेन लेके फिंगर्स में से थ्रेड को निकाल देंगे, एक और चेन बनाएंगे और वापस इसी मैजिक रिंग में 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। 5 डबल क्रोशा बनाने के बाद 2 चेन लेके सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे हम। 1 2 2 चेन लेके सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको 3 जो पत्तियां हैं वो बनानी है, 3 पेटल्स। 3 पेटल्स बनाने के बाद इसकी सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो में लाइट पिंक कलर से आपने सेकंड रो बनानी है। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशा बनानी है और जो तीसरी रो है डार्क पिंक कलर से हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशा बना के तीनों पेटल्स को एक साथ ज्वाइन कर लेना है। तो खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन का हमारा क्रोशा तालपोश रेडी टू यूज़ है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यहाँ से लाइक कीजिए। चैनल पे भी अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू डिज़ाइन के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।